जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज दोपहर 3 बजे महत्वपूर्ण बैठक होगी। सर, बैठक में दान में गड़बड़ी के आरोपों की जांच और महासचिव चंपत राय व ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना है। आज ट्रस्ट की 3 बजे बैठक है, राम मंदिर ट्रस्ट की 3 बजे बैठक है, जिसमें जो अब तक जांच हुई उसकी जानकारी और उसके बारे में चर्चा होगी। जो चोरी है उसके ऊपर चर्चा होगी। जो 2 लोगों ने इस्तीफा दिया है उस पर चर्चा है, जिसमें चंपत राय जी और अनिल शर्मा जी हैं। और तीसरा जो वहाँ पर सीईओ नियुक्त करना है, नया सीईओ नियुक्त करना है। और आखिरी है कि वहाँ पर जो पिछले साल की जो वित्तीय स्टेटमेंट है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 2025-26 पे, उसके ऊपर चर्चा है। अपेक्षा करते हैं कि ट्रस्ट अब आगे ठीक चलने के लिए, आगे ट्रस्ट ठीक चले उसके ऊपर फैसला करेगी। सर, शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अयोध्या दान विवाद को लेकर राम रक्षा आंदोलन शुरू किया है। उन्होंने भाजपा पर हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। जो पार्टी राम की जगह रोम में विश्वास करने लगी थी, वो आज राम रक्षा यात्रा निकाल रही है। असल में अपनी पार्टी बचाने की यात्रा है और अपने परिवार को स्थापित करने की यात्रा है। ये वही पार्टी है जिन्होंने कांग्रेस का समझौता किया, और वह उस कांग्रेस का समझौता किया जिसने राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाया था। इन्हीं के अलायंस के अंदर वो पार्टियां भी थी जिन्होंने सनातन को HIV एड्स बोला था। तब इनके मुंह से एक अक्षर नहीं निकला। ये पूरी की पूरी यात्रा राजनीतिक है। सर, ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बारुईपुर पीड़िता के परिवार से मिलने जाने से रोकने के लिए उनको घर में हाउस अरेस्ट कर लिया गया और बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। किसी को हाउस अरेस्ट नहीं किया गया, सुरक्षा बल इसलिए तैनात किया कि कहीं कहीं कोई वहाँ पर आपस में झगड़ा ना हो। जहाँ तक उस मामले की बात है, उसमें 2 लोग ऑलरेडी अरेस्ट कर लिए हैं। दो जो संदिग्ध लोग थे उनको ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है। सर, बिहार के उपचुनाव में प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत किशोर की जमानत जब्त होगी और नोटा से कम वोट पड़ेंगे प्रशांत किशोर को, वो अपनी किस्मत आजमा लें। सर, मध्य प्रदेश वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। नए वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल किया गया है। स्वागत योग्य है कि मध्य प्रदेश ने पहल करी है, नया वक्फ बोर्ड स्थापित किया है, नई जो प्रक्रिया उसके अंतर्गत। और अपेक्षा करते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल गरीब मुसलमानों के लिए होगा। सर, मुख्यमंत्री, मंत्रियों और प्रधानमंत्री अगर 30 दिन से ज्यादा न्यायिक हिरासत में रहते हैं तो उनको पद से हटाने वाले विधेयक का कांग्रेस संसद में विरोध करेगी। अब भ्रष्टाचारियों से या चोरों से और क्या अपेक्षा करते हैं, क्योंकि ये सब के सब ऐसे हैं जो कि भ्रष्टाचार में कहना कहीं लिप्त है। और सबको डर है कि अगर ये कानून लागू होगा तो इनकी संसद की जो संसद का जो पद है वो जाएगा, जहाँ MLA है तो वो जाएंगे, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं।